राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि जो सच्चे संत महापुरुष होते हैं वो दुनिया की नज़रों से खुद को छुपा के रखते हैं, तो ऐसे में जनसाधारण में संत महापुरुषों की पहचान क्या होती है, जो संत सच्चे होते हैं उनकी? देखिए, संत महापुरुष की सबसे बड़ी जो पहचान है वह आपको संसार कभी नहीं देगा। जिस संसार को वो छोड़ करके आया है वो आपको संसार कभी नहीं देगा। जैसे आप लोग जाते हैं ना, सोचते हैं कि इसने मुझे बच्चा दे दिया, इसने मुझे धन दे दिया, इसने मुझे व्यापार दे दिया, तो उसकी वजह से संत महापुरुष है। वो संत महापुरुष नहीं, घोर पाखंडी है। अगर उसे यही चीज़ देना ही था तो वो खुद छोड़ करके क्यों आया, वो क्यों भगवान में लगा रहे हैं। तो इसलिए कभी संत महापुरुषों की पहचान करनी हो तो एकमात्र एक पहचान है उसकी, वह आपको भगवत मार्ग में ही प्रशस्त करेगा। येन केन प्रकारेण घूम फिर करके एकमात्र उसका लक्ष्य क्या रहेगा, भगवान की ओर प्रशस्त करना। दो मार्ग है ना, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। प्रेय मतलब सांसारिक मार्ग, श्रेय मार्ग क्या है, भगवत मार्ग। तो संसार को छोड़ करके जो भी आपको भगवत मार्ग में लगा रहा है, क्योंकि वो रस चख चुका है। संसार में तो अनगिनत करोड़ों जीव लगे पड़े हैं और एक श्रेय मार्ग ऐसा है जहाँ पे उसको वो परमानंद वाला रस है और जो सभी चाहते हैं, लेकिन लोग भटके पड़े हैं। तो जो भी संत महापुरुष जिसके संसर्ग में जा करके आपको भगवान की ओर प्रेम पैदा हो जाए, भगवान की ओर जाने लगे, आप अंधकार आपका छटने लगे, सारे संदेहों का शमन होने लगे, आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ने लगे, आपका हरि पद में अनुराग बढ़ने लगे, उसे बस पकड़ लीजिए, बस उसे पकड़ लीजिए, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और जो आपको बार बार घूम फिरा करके संसार में आकृष्ट कर दे रहा है, लाओ मैं तुम्हारा रोग शमन कर देता हूँ, लाओ मैं तुम्हें बच्चा दे दूँ, लाओ तुम ये ताबीज़ बांध लो तो ऐसा हो जाएगा, वो घोर पाखंडी है। उससे बहुत जल्दी दूरी बना लीजिए, वो सबसे बेटर है। क्योंकि किसी को भी किसी चीज़ का प्रारब्ध अपने अनुसार ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संतों ने भी भोगा है, महापुरुषों ने भी भोगा है, भगवान ने भी भोगा है। सब जो प्रारब्ध बन के आए हैं वो पहले से निश्चित हैं। उसके अलावा किसी को न एक कण मिलने वाला, न एक कण जाने वाला, ठीक है। और लेकिन जो आपको अगर जो अंदर का इंटरनल आनंद चाहिए, आंतरिक आनंद चाहिए, मानसिक आनंद चाहिए, जो आत्मा का लक्ष्य है अपना, अगर वो आपको चाहिए तो वो एकमात्र संत ही दिलवा सकते हैं। और वही संत जो भी ऐसा काम करता हुआ दिखाई पड़े कि वो भगवत मार्ग पर आपको प्रशस्त कर रहा है, आपके सभी जो मानसिक टेंशन है, शांति है, उसको ख़त्म कर रहा है और भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम इत्यादि में रुचि पैदा करवा रहा है, बस समझ जाइए कि बस वही संत है। उसको कुछ नहीं चाहिए, संत को कुछ नहीं चाहिए होता है। वो बस यही चाहता है कि सब घूम फिर करके जितने जीव हैं, 84 लाख के जितने जीव हैं, सब एक बार सबका कल्याण हो जाए, सब भगवत मार्ग पे प्रशस्त हो जाएं, सब भगवत मार्ग पे आ जाएं, ठीक है। तो जो भी आपको भगवान के प्रति प्रेम पैदा करवाता है, जो भी आपको भगवान के लिए रुचि पैदा करवाता है, बस एकमात्र उसे पकड़ लीजिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जो न राम पद पंकज भाऊ। उन सारे संतों महापुरुषों को जला करके मार डालिए जो आपको भगवान के चरणों में अनुराग नहीं पैदा करवाते हैं। धर्म मतलब समझ रही हैं, चाहे संतों का धर्म हो, चाहे सांसारिक कृत्यों का धर्म हो, चाहे माता पिता का धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, अगर उन धर्मों को करने से, अगर उन कर्मों को करने से आपका अंदर का मानसिक अशांति आपकी नहीं नष्ट होती, आपके मानसिक उद्वेग नहीं नष्ट होते, आपके जो मानसिक रोग हैं, मानसिक पीड़ाएं हैं, उनका शमन नहीं होता और भगवान में रुचि नहीं पैदा होती, आत्मा का जो मुख्य लक्ष्य है उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होते, तो सब बेकार है। उन सबको नष्ट कर दीजिए, उन सब का परित्याग कर दीजिए, ठीक है।